Hello everyone. Today we will going to start our second lecture on units and dimensions और ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं जो कि आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हम डायमेंशंस की डेफिनेशन देखेंगे और फिर देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हम कैसे निकालते हैं। ओके। और सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और यहाँ पे हमारा डायमेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो मोटी मोटी बात यह है कि आज हम पूरी की पूरी डायमेंशंस खत्म करने वाले हैं। सो डायमेंशंस की डेफिनेशन आपके सामने लिखिए कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। तो डायमेंशंस का बेसिक मीनिंग क्या है, आपको डेफिनेशन लिखिए। इट्स ओके। आपको क्या याद रखना है, डायमेंशंस मतलब क्या होता है, पावर। तो आप क्या करोगे, कोने में जाओगे और क्या लिखोगे। सबसे पहला पॉइंट आज का पिछले क्लास में भी दिया था, dimensions are the powers। ठीक, इसको आपको डब्बा बनाना है ऐसा जैसे हमने पिछली क्लास में बनाया था। और क्या लिखना है डब्बे के ऊपर, याद है? क्या लिखना है, GMB। ठीक है, GMB। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, डायमेंशंस आर द पावर्स। ठीक, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। ठीक है, जिसको कम समझ में आया हो, सबसे पहला हम बात करते हैं मास। मास में एग्जांपल बता रहा हूँ बस, एग्जांपल मास। तो मास को हम कैसे डिनोट करेंगे, m, उसके ऊपर एक डब्बा। ठीक, लेंथ उसको कैसे डिनोट करेंगे, L, उसके ऊपर ये वाला डब्बा। ठीक है, फिर टाइम उसको कैसे, T, ऐसे। ठीक, फिर और क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसको कैसे, A, ऐसे डब्बा। ठीक, और टेम्परेचर इसको कैसे, K, ऐसे डब्बा, है ना। और क्या होता है, साथ पढ़े थे अपने बेस क्वांटिटीज, कौन कौन से होते हैं, दो और, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। वो भी मैं लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। इसको कैसे, मोल, ये डब्बा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसको हम और जे से भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। तो पावर्स की बात कर, जैसे हम पावर्स की बात कर रहे थे, हमने क्या पढ़ा था कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स। ये क्या होते हैं, पावर्स या फिर एक्सपोनेंट्स। एग्जांपल, अब देखो, अब जिसको नहीं समझ में आया था अब समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल में हम लें, क्या लेंगे एग्जांपल में, स्पीड ले लें। हाँ, स्पीड ले लेते हैं। स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, है ना। लेंथ में, और लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे L से। टोटल टाइम कैसे, T, और ये डब्बा, है ना। मीन्स टोटल डिस्टेंस ऊपर L अपॉन T, यानी कि क्या आ गया, LT-1 आ गया ना। और ऐसे क्या बना देंगे हम इसमें, डब्बा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। ये क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ स्पीड। ठीक, ओके। अब एक बच्चा बोलेगा मुझे, क्या भैया हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m0 LT-1। मैं बोलूँगा बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते बताओ, कोई दिक्कत है इसमें। m तो है ही नहीं, इसको आप LT-1 लिख लो, m0 LT-1 लिख लो, या फिर A0 K0 मोल 0, और ये कैंडेला ये 0 LT-1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ फाइन, है ना। मेन बात क्या है, इसको LT-1 और ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यह एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल था। और अब हम और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस निकालना सीखेंगे। तो ये आपको डायमेंशन निकालना आ गया होगा, इज इट क्लियर।
सो इसको कर लीजिए नोट और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसमें कि इसको आप डायमेंशन ना, इसको ना बोलकर इसको आप बोलो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। मैं थोड़ा ग्रामर के हिसाब से करेक्ट हो जाता हूँ और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। ठीक, अब नोट करो और इसी एग्जाम्पल को मैं आगे लेकर के एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू LT-1 लिया था। हाँ, और हमने क्या बोला था, डायमेंशंस का मतलब पावर, डायमेंशंस का मतलब पावर। इसको हम कैसे ऐसे भी लिख सकते थे, m0 LT-1। मैंने बताया था ये भी। अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछे कि स्पीड ऑफ सॉरी डायमेंशन ऑफ मास, यहाँ पे मास का डायमेंशन क्या होगा। ठीक, हमने डायमेंशन पढ़ा था कि ऐसे कि डायमेंशन ऑफ मास, इसको ये क्या होता है, m होता है, ऐसे ऐसे ये m होता है डायमेंशन ऑफ मास। और अगर हमसे पूछे कि डायमेंशन ऑफ मास इन फॉर्मूला ऑफ स्पीड, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे m क्या है, जीरो है, दिस इज जीरो, है ना, यही होगा। तो डायमेंशन ऑफ मास क्या लिखेंगे, जीरो, पावर। अगर आपको आपसे कोई पूछे डायमेंशन, नहीं मुझे डायमेंशन ऑफ लेंथ बता दो, लेंथ, तो क्या बोलोगे, दिस इज 1। एंड डायमेंशन ऑफ कोई टाइम पूछे तो आप क्या बोलोगे, दिस इज -1। क्लियर, क्लियर, इसको नोट कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गई होगी कि मास की डायमेंशन क्या होती है, m, है ना, वो डब्बे वाला, है ना, लेंथ की L, टाइम की T, फिर क्या पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक करंट A, है ना, टेम्परेचर K, ऐसे हमने पढ़ा था। अब हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है ना, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। कैसे, हम आगे पढ़ेंगे, अभी फोर्स पढ़ेंगे, मोमेंटम पढ़ेंगे, है ना, बहुत सारी ऐसी पढ़ने वाले हैं, डेंसिटी है। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं और हम उसके अब डायमेंशन फार्मूला निकालना सीख गए हैं। एक ही हमने निकाला सेम टू सेम। अगर आपको फार्मूला पता है ना, तो आप डायमेंशंस बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि आप सारे के सारे फॉर्मूलाज रट लो, क्योंकि हम आगे उसको मतलब पढ़ने वाले हैं ना, फिर रटना क्यों है, हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, है ना, रटना नहीं है। अभी तो मैं करवा तो रहा हूँ, लेकिन कुछ ही करवाऊँगा, सारे मैं भी नहीं करवाऊँगा, है ना। उसको हम फिर आगे जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम उस फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम समझेंगे, उसके बाद उसके डायमेंशन की बात करेंगे, है ना, और बाकी सब जो भी आगे है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकालना। ठीक है, तो हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और आइए अब इसकी हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना, और क्या निकालना है हमें, डायमेंशनल फार्मूलाज। समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक, तो एरिया, एरिया क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, यानी कि L इंटू एल, ये ऐसे L इंटू ये वाला L, ये क्या हो जाएगा, L⁻², यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, m0 L2T0। वॉल्यूम इज L L L L, दिस इज m0 L3T0। ठीक, डेंसिटी, अब मैं ऐसे डब्बा ना बनाऊं, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की डायमेंशन क्या होती थी, m, ऐसे, और वॉल्यूम की L3, ऐसे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ml-3 और T0। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्पीड क्या होता था, LT-1 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम डिस्टेंस, है ना, वेलोसिटी टोटल
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। ये हम किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, मोशन इन 1D और मोशन इन 2D यानी कि काइनेमेटिक्स में भी इसको पढ़ेंगे। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, स्पीड की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, हमने पढ़ा था m0 L t-1, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट L और टोटल टाइम T, अगेन क्या हो गया LT-1, m0 L t-1। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आपने आप पढ़ोगे किस में, आप मोमेंटम पढ़ने वाले हो NLM में, सॉरी हाँ NLM में मोमेंटम आप पढ़ोगे। तो मोमेंटम क्या होता है, तो तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है मोमेंटम, ये होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि m इंटू LT-1। सही है, इसको हम क्या लिखेंगे MLT-1, ठीक, ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी LT-1 है, तो वेलोसिटी आएगी कुछ ना कुछ, अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या होगा T, यानी कि दिस इज L, सॉरी M से लिखता हूँ मैं पहले, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ LT-2 या फिर m0 L t-2, ओके। फोर्स क्या होता है, फोर्स ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू a, तो मास इज m और एक्सेलरेशन क्या था LT-2, आपने पढ़ा था अभी LT-2, LT-2 तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा MLT-2। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि MLT-2 बाय एरिया L², यानी कि ये अगर ऊपर जाएगा तो आपने पढ़ा है क्या हो जाए L-1, ये -2 और ऊपर +1 -1, यानी कि ये कितना हो गया ML-1T-2। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स अपॉन लेंथ डेट इज MLT-2 अपॉन L, जो कि ये हो गया ML0T-2। तो ये 10 हमने फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला। हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो गई हो लिखने में, तो आप उसको करेक्ट कर लेना, बाकी सब कुछ ठीक है, आप इसको नोट कर लो। और आगे हम 10 और फिजिकल क्वांटिटीज लिखने वाले हैं। तो 10 और फिजिकल क्वांटिटीज हमारे सामने लिखी है और अब हम इसके डायमेंशंस लिखने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, और अब हम इसके क्या लिखेंगे, डायमेंशंस यहाँ लिखेंगे, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यानी कि MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट क्या L, L से डिनोट करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा ML²T-2, ठीक। टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी परपेंडिकुलर, मैं लिख देता हूँ डी परपेंडिकुलर, यानी कि क्या आ गया, फोर्स MLT-2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो L, लेंथ से L से ही हम इसको डिनोट करेंगे, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ML²T-2। काइनेटिक एनर्जी mgh, सॉरी हाफ mv², आप पढ़ते हो, है ना, बचपन से, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, 8th-9th में, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी mgh, है ना। उससे पहले हम ये देख लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू एनीथिंग। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज क्या, ऑल्सो फिर से क्या आएगा ये LT-2, हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, एक्सेलरेशन में, लेकिन ये तो सिर्फ एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है भाई। देखो एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस बोर्ड हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू मी, एक्सेलरेशन ड्यू टू एनीथिंग, क्या आएगा ये LT-2। डायमेंशन इसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहाँ पे ये नंबर जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, क्या होता है, डायमेंशन लेस, यानी कि दिस इज m मास और वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि
एल टी माइनस वन, इसका ये क्या है, स्क्वायर है, यानी कि ये क्या आ जाएगा यहाँ से एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2, पोटेंशियल एनर्जी mgh। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पावर। पावर क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम। इम्पल्स, ये भी आप आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। इम्पल्स क्या होगा, स्ट्रेस क्या होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये सब आप रोटेशन में है ना, कोई सॉलिड्स में, और ये एनएलएम सेंटर ऑफ मास में है ना, आगे आप पढ़ने वाले हो। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम, है ना। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, और ये क्या होता है एम आर स्क्वायर। ठीक। पावर, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टाइम टी, यानी कि ये आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस का 3। ठीक। नेक्स्ट क्या है, फोर्स इनटू टाइम। सो फोर्स इज एम एल टी माइनस 2 और टाइम अगेन टी, यानी कि ये क्या आ गया टी माइनस का 1 आ जाएगा। इसको मैं यहीं पे कर लेता हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टी माइनस का 1। क्लियर? दिस इज क्लियर। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर, एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर, यानी कि मैं नीचे से एल हटा के ऊपर ले जाऊं तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आर क्या है यहाँ पे पता है? अच्छा, अभी आप इसको आगे पढ़ोगे, एम मास है और आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। क्लियर? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो यहां पे ये हो गया मास का एम, और आर स्क्वायर है तो लेंथ ही, डिस्टेंस है तो लेंथ ही, यानी कि ये कितना आ जाएगा एम एल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूलाज हमने निकाले हैं। हो सकता है मेरे को कैलकुलेट करने में थोड़ी सी लिखने में दिक्कत हो गई हो, ठीक है, या फिर कुछ गलत लिख दिया हो सकता है। तो आप वो लोग वो चीज़ संभाल लेना, जो आपको मुझे समझाना था कि कैसे निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशंस क्या होती है, वो आप समझ गए होंगे। तो आप इसको नोट करो, और कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूलाज हम निकालने वाले हैं, ठीक है, नोट इट। तो अब हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ फिर से आती हैं जिनकी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास टाइम पीरियड, टी है तो टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना, 1 अपॉन टाइम, तो ये क्या रहेगा टी माइनस 1 आ जाएगा, बिल्कुल। वेवलेंथ है तो लेंथ ही, हमने क्या पढ़ा था, एक्सीलरेशन जैसे किसी की वजह से भी हो, उसको हम क्या लिखते थे, वही लिखते थे एल टी माइनस 2। तो वेवलेंथ क्या लिखेंगे, है तो लेंथ ही एल, है ना। स्पीड ऑफ लाइट है तो स्पीड ही एल टी माइनस 1। प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट ये याद देखो, अभी मैं लिखवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब आपको समझना है, अभी आपको इसको रटना नहीं है। तो मैं बता देता हूँ क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एच म्यू, E इज द एनर्जी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो H इज इक्वल्स टू ई बाय म्यू। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं, ठीक, मतलब आप जब सीखोगे तब की बात कर रहा हूँ, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसको बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। आप ऐसे आपको इंडिविजुअल रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखने हैं। किसके याद रखने हैं और कैसे याद रखने हैं बताऊँगा। तो ई क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन म्यू टी माइनस 1, है ना। तो ये क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ये किसका आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी इज इक्वल्स टू, आप ये भी पढ़ो, सॉरी स्टार्टिंग से बताता हूँ, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, पढ़ते हो है ना। जी की हमें क्या पूछा है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सो जी इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1
m2, तो f इज mlt माइनस टू r लेंथ l स्क्वायर अपॉन m1 m2 m स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा m माइनस वन l क्यूब t माइनस टू। ठीक है, क्या आ गया m माइनस वन l क्यूब t माइनस टू। क्लियर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ईटा से। ईटा इज इक्वल्स टू फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना, उसमें आप पढ़ोगे ईटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन 6π r v। r रेडियस होता है, v वेलोसिटी, तो फोर्स इज m l t माइनस टू अपॉन 6 और पाई वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है ना, तो ये क्या हो गया डायमेंशनलेस, r लेंथ, v वेलोसिटी यानी कि l t माइनस वन, है ना, तो देखो l से l कैंसिल, है ना, माइनस वन, ये l माइनस वन और ये t माइनस वन, तो क्या आ जाएगा m l माइनस वन t माइनस वन। सो m l माइनस वन t माइनस वन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी क्या होता है, u इज इक्वल्स टू 3/2 के टी। यहाँ पे t क्या है, टाइम, नो, दिस इज द टेम्परेचर। मैं लिख देता हूँ ये क्या है यहाँ पे, रुक जाओ, टेम्परेचर, u क्या है, इंटरनल एनर्जी, ऊपर से लिख देता हूँ, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, e क्या है एनर्जी, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट, फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, और e ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, u क्या है इंटरनल एनर्जी, k क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t क्या है टेम्परेचर। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना, तो k इज इक्वल्स टू, क्या बोलोगे, k मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिर से, k इज इक्वल्स टू 2u बाय 3t। t क्या है टेम्परेचर, 2u है तो एनर्जी, है ना, यानी कि, और ये 2/3 क्या हो जाएगा, ये तो भाई हट जाएगा क्योंकि डायमेंशन लेस होता है, यानी कि m l t सॉरी l स्क्वायर t माइनस टू अपॉन टी आएगा, नहीं ये क्या है टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, k से, यानी कि क्या आ गया m l स्क्वायर t माइनस टू और k माइनस वन। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा m l स्क्वायर t माइनस टू और k माइनस वन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब बचता है हमारे पास चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज। तो चार्ज डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू आई डेल्टा टी, आई करंट, क्यू हीट और टी टाइम, है ना, तो चार्ज इज इक्वल्स टू आई इलेक्ट्रिक करंट, ए चेंज इन टाइम यानी कि है तो टाइम ही, टी ए टी। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज, ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, चार्ज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी, यानी कि क्या आ जाएगा m l स्क्वायर t माइनस टू अपॉन चार्ज यानी कि ए टी, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m l स्क्वायर t माइनस थ्री और a माइनस वन। तो यहाँ पे हमने 30 की 30 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकाले हैं, और यहाँ पे मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि इसको आपको रटना नहीं है, जब भी आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आप इसको अच्छे से समझेंगे, और उसके बाद आपको फॉर्मूलाज जब लर्न होंगे तब आप उसके हेल्प से, तो आप उसके हेल्प से इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज जितने भी हैं उस सब के
डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। अभी तो मैंने पढ़ा है, मुझे पता है ना, मुझे आता है। देखो मैंने कितनी इजीली निकाल दिया। आप भी जब पढ़ लोगे तो आप भी बहुत ही इजीली इनको निकाल लोगे। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको और फिजिकल क्वांटिटीज निकालनी आप सीख चुके हो, और किन किन की आपको याद रखनी है और कैसे याद रखनी है। ठीक, देखो सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था कि मास सबसे पहले क्या लिखाया था, मास की डायमेंशन क्या होती है, m, लेंथ की l, टाइम की t। हाँ ये तो बताया था आपने। एक आप टेम्परेचर की तो भी इजी होती है, वो भी आप याद रख सकते हो। टेम्परेचर के और इलेक्ट्रिक करंट ए। कुल मिला के आपको जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज आती हैं उनकी आपको डायमेंशंस याद रखनी है। ठीक, तो आपको आगे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे, आपने पढ़ा था कि बेस क्वांटिटीज किसी से मिलकर नहीं बनी है, लेकिन जो इनसे मिलकर बनी है उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। यानी कि जब भी हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकालेंगे तो इसकी हेल्प लगेगी ही लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्पीड की याद रखो। स्पीड और वेलोसिटी क्या, एल टी माइनस वन, सेम थी। एक्सीलरेशन क्या, एल टी माइनस टू। ये याद रखो, एल टी माइनस वन और एल टी माइनस टू दोनों एक जैसी ही हैं, एल टी माइनस वन और एल टी माइनस टू। अब देखो फोर्स एम एल टी माइनस टू। इसके बाद एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी। और एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी और कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी और वर्क डन और क्या, टॉर्क। इन सब की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, जो कि क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो आप इतना सिर्फ याद कर लें, जो ये कुछ पॉइंट है इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लीजिए कि इसको आपको क्या करना है। इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ की आपको डायमेंशनल फॉर्मूलाज को ध्यान रखना है ताकि आप आगे सभी की निकाल सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लिख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये बहुत ही इजी था। आई होप इतना आपको, आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके आगे अब हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किस किस की डायमेंशन होती है ना, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।